मुसलमानों, जहाद के लिए तैयार हो। जहाद की तैयारी करें और गज़वा हिंद की तैयारी करें। इससे पहले कि इसराइल जो है वो अंदर घुसने की कोशिश करिए, इससे पहले इसराइल बड़ा हमला करे, हम इसराइल पे हमला करने जा रहे हैं। फलस्तीन के मेरे एम्बेसडर, हमारे भाई, मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, आपको पता है ना, पाव के तो अलग है, एक बड़ा एटम बम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनका कहना था कि वो एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका है। मतलब ये कि जो चाहे आके किसी के सर पे मार के फोड़ ले। वो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को मारो, वो कह रहे हैं लोगों का कत्ले आम करो। जो बाइडेन ने कहा कि मारो, कत्ल करो, बॉम्ब करो, बम करो, डेजी कटर चलाओ, बमबारी करो, जो मर्जी करो, तुमको पूरी इजाजत है। अब बॉम्ब फेंकने के लिए भी आपको तेल चाहिए, तेल इनके पास है नहीं। अब ये गधे के ऊपर बैठकर बॉम्ब को रखेंगे कंधे के ऊपर और ये जाएंगे गाजा में वहां पर फेंकने के लिए इजराइल के ऊपर। 2 दिन पहले पेशावर में एक जलसा हो रहा था जहां पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब हैं। जी, कौन है ये? यकीनन नवाज शरीफ के सन इन लॉ हैं और मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड हैं और PMLN से इनका ताल्लुक़ है। इनकी एक स्पीच आई है और स्पीच में ये बोल क्या रहे हैं वो आपको बताना चाहूँगा और बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे लगी और वो ये इस वजह से लगी, उसकी मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। वीडियो यकीनन मैंने आपको दिखानी है कि जी जहाद की तैयारी करें और गज़वा हिंद की तैयारी करें। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा हिंद के लिए तैयार हो। कहते हैं ना 21-22 अरब ममालिक, किसी की मजाल नहीं है कि जैसे कहते हैं कि पटाखा तो चला के दिखा दे इजराइल के खिलाफ। मुझे लगता है कि इजरायली आर्मी शुड जस्ट गो एंड वाइप आउट हमास एंड दे शुड डू इट विद अ सेंस ऑफ वेंजेंस, अ सेंस ऑफ रिवेंज। उनका मकसद है कि फलस्तीन को खत्म करो। नेतन्याहू ने एक झंडा लहराया, एक नक्शा लहराया था कि यहाँ सिर्फ इजराइल होगा, देयर विल बी नो गाजा, देयर विल बी नो पैलेस्टाइन। किस किस्म का जिहाद आप करेंगे? आप क्या घोड़ों पे बैठ के, ऊंटों पे बैठ के, तलवारें लेके क्या करना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के एक्स PM नवाज शरीफ के सन इन लॉ यानी कि दामाद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ चूरन बेचा है अपनी आवाम को। चूरन ही कह सकते हैं जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है, तो इन भाई साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की जनता को गज़वा हिंद के लिए और जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए और अभी फ़िलहाल तो इजराइल के लिए गज़वा हिंद की ज़रूरत है, तो सभी को तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात कही है कि जो एटम बम पाकिस्तान के पास हैं वो पाकिस्तान के एटम बम नहीं है, वो एटम बम जो मतलब जिसके भी दिमाग में जिहाद का कीड़ा हो वो ले जाए और फूट जाए, जहाँ ले जाके फोड़ना हो उसे ले जाए और फूट जाए। मतलब ये इसे अब चूरन ही कह सकते हैं, क्योंकि एटम बम, आपके पास एटम बम है तो ईरान तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा है एटम बम बनाने की। सऊदी अरबिया जो तो आपको न जाने कितना पैसा मुफ्त में दे चुका है। सऊदी अरबिया ने ही आपको बहुत पैसा दिया है, जब भी जाते थे 1-2 बिलियन तो वो खैरात में ऐसे ही उन्होंने दिए हैं। बहुत ज़्यादा पैसा उधार भी दिया है जो कि उसका रिटर्न भी आप नहीं दे सकते, तो सूद तो दूर की बात है, वो वापस नहीं मांग रहा है। तो सऊदी अरबिया को दे देते एक आध एटम बम। ईरान तो बहुत कोशिश कर रहा है। इजराइल ने तो जो ईरान में परमाणु बम बनाने के लिए जो वैज्ञानिक काम करते थे, जिनका मास्टरमाइंड थे जो परमाणु बम बनाने में, मोसाद ने तो उन्हें ईरान में ही निपटाया है। तो आपको तो परमाणु बम दे देना चाहिए और उसकी अच्छी खासी कीमत आपको मिल सकती है, तो फिर दे क्यों नहीं रहे हो? एक बार परमाणु बम किसी को देकर उसका एक बार ट्रायल ही कर लेते कि किसी को एक परमाणु बम भी दे दें। जो ईरान पर सैंक्शंस नहीं लगे हैं, जो रूस पर सैंक्शंस नहीं लगे, ऐसे ऐसे सैंक्शंस आपके ऊपर लगेंगे। फिर ये जो गज़वा हिंद, ये जिहाद जो करते रहते हो ना, अपनी पब्लिक को चूरन बेचते हो ना ये सारा का सारा कीड़ा ख़त्म हो जाएगा आपका। एक बार एक परमाणु बम भी किसी को देकर देख लो, किसी को भी देकर देख लो, या ऐसी अफवाही उड़ाकर देख लो कि परमाणु बम एक हमने बेच दिया है, तो आपको पता चल जाएगा ये कोई रॉकेट नहीं है, ये परमाणु बम है। परमाणु बम भी यदि आपने बेच दिया ना, तो जो खरीदेगा उसे छोड़ के बाकी की पूरी दुनिया ऐसे ऐसे सैंक्शंस ठोकेगी
जैसे कि एक अलग आइलैंड होता है ना, पाकिस्तान की हालत वो हो जाएगी। अभी जो थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए बचा है ना, उससे भी मोहताज हो जाओगे, ठीक है। और जो पब्लिक को ये चूरन बेच रहे हैं वही पब्लिक तुम्हारा फिर हिसाब करेगी। तो ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं, अपनी ही पब्लिक को इस चूरन बेचना है और कुछ नहीं करना। और जिहाद के मामले में इसने बात कही, तो ये आगे नहीं है जिहाद के मामले में। जिहाद के मामले में तो इनकी पब्लिक भी बहुत आगे है। पब्लिक कह रही है कि हमें सरकार परमिशन दे, हमें पहुंचाए, हम इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें सरकार मदद करे इनकी। जबकि भाई जब इलीगल तरीके से दूसरे देशों में तुम लोग पकड़े जाते हो तब भी सरकार से पूछ के जाते हो कि हम इस देश में इलीगल तरीके से घुस रहे हैं, तो हमारी मदद, तुम्हारी मदद सरकार करती है। अब किससे पूछ रहे हो? यदि जाना है तो जाओ ना। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, बातें। इनकी पब्लिक को भी बातें करनी है क्योंकि वही पब्लिक को सिखाया गया है। और फिर ये लोग कहते हैं हम पीछे क्यों हैं। इजराइल का मैं आपको उदाहरण दूँ, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है कि भारत भी कई सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से लेना चाहता है। एक छोटा सा देश इजराइल आसपास अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी भी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं होती कि सीधा सीधा इजराइल पर हमला कर सके। ईरान एक अच्छा खासा उसके पास कह सकते हैं रिसोर्स हैं, हथियार हैं। और उसी ईरान में आपको याद हो तो इजराइल की मोसाद ने कई लोगों को निपटाया है, लेकिन सिर्फ इन्होंने सिर्फ इसी तरह की बयानबाजी की है, सीधा सीधा हमला नहीं किया। ये लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, हमास को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया, और इनके द्वारा ये छोटे मोटे हमले इजराइल पे कराते रहते हैं। सीधा सीधा ये किसी भी देश की हिम्मत नहीं है इनसे इजराइल से डायरेक्ट टक्कर ले सकें। बस इनके ज़रिए जो आतंकी संगठन खड़े किए हैं, और वो भी प्लानिंग के साथ पब्लिक के बीचों बीच। अब जैसे कि हमास पर इजराइल हमले कर रहा है तो क्या चल रहा है कि भाई इजराइल आम पब्लिक को निशाना बना रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर से आप मतलब उनकी छतों से रॉकेट फायर कर रहे हो, स्वाभाविक है। अब इजराइल का जो डिटेक्टर सिस्टम है वो पकड़ेगा तो उसे तो लोकेशन वही दिखाएगा, तो वो वहीं बमबारी करेंगे ना। हमास को इजराइल से युद्ध लड़ना ही था तो बॉर्डर पर आकर लड़ते। कायरों की तरह अचानक से घुस गए, इजरायलियों को मार दिया, बंदी बना लिया, और जो जिगन अपराध किया है उनका लाइव वीडियो इन लोगों ने बनाया। और अब जब इजराइल हमले कर रहा है तो टनलों में जाके घुस गए, आम पब्लिक को सामने खड़ा कर दिया, ठीक है ना। आम पब्लिक को निकलने नहीं दे रहे हैं अब। और ये बात तो हमास अच्छी तरह से जानता है कि यदि गाजा पट्टी से आम लोग निकल गए तो फिर कौन बचेगा? फिर हमास बचेगा। और जब हमास अकेला ही बचेगा तो स्वाभाविक है इजराइल चुन चुन के तो मारेगा नहीं, एक तरफा बॉम्बिंग करने वाला है फिर इजराइल। तो ये भी जानते हैं, और कोई भी आतंकी संगठन हो वो आम लोगों का सहारा जरूर लेता है, क्योंकि आतंकी संगठन कोई प्रोफेशनल आर्मी तो होती नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास लड़ाकू विमान हो या इन्होंने रूस से S-400 खरीद रखे हो। बॉम्बर आएगा, बॉम्बिंग करेगा, खेल खत्म, गाजा पट्टी सपाट कर देगा फिर। और अब ऐसा नहीं है कि गाजा के आम लोगों को समस्या नहीं हो रही हो। जितनी समस्या हमास के लड़ाकों को इस समय है उससे कई गुना ज़्यादा आम लोगों को समस्या है। इन लोगों को, हमास के लड़ाकों को लड़ना ही था तो बॉर्डर पर सभी लोग जाते और इजराइल को धमकी देते कि आ जाओ युद्ध कर लें, तब पता चलता है इनको। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अस्पतालों से की छतों से, स्कूलों की छतों से रॉकेट फायर कर रहे हैं। अब सामने वाला हमला कहाँ करेगा, उसके जो डिटेक्टर सिस्टम है वो तो बताएंगे कि इस जगह से रॉकेट आ रहा है, तो वो बॉम्बिंग तो वहीं करेंगे ना। तो हमास को गाजा पट्टी के लोगों की फिक्र नहीं है। यदि फिक्र होती तो इस तरह की हरकत नहीं करता भी तो कहीं एकांत में जाकर हमले करता। सामने वाला यदि इजराइल हमला करेगा तो आम लोगों को नुकसान नहीं होगा। तो गाजा के लोगों की फिक्र तो हमास को नहीं है, तो ये पाकिस्तानियों को क्या होगी। बस ये भी वही चूरन, हमें सरकार आदेश दे या हमें पहुंचाने का इंतजाम करे तो हम जाने के लिए तैयार हैं इजराइल से लड़ने के लिए। दुनिया के बाकी देशों में तो इलीगल घुस जाते हो और यहाँ तुम्हें सरकार की इजाज़त चाहिए। तो एक भी पाकिस्तानी गाजा नहीं जाने वाला। ये सिर्फ इसी तरह की बातें करते हैं और इनके लीडर इन्हें चूरन बेचते रहते हैं। तो ये पाकिस्तानी सिर्फ गजवा हिंद, जिहाद और एटमी पावर, इससे कभी आगे नहीं आ पाते। इसीलिए इतना छोटा सा देश इजराइल आज विकास के मामले में बुलंदियाँ छू रहा है और ये लोग कटोरा लेके दुनिया के सामने घूम रहे हैं। और इजरायली कभी अपने बच्चों को इस तरह की बातें नहीं सिखाते कि जिहाद करना है, तुम्हें गजवा हिंद करना है। वो अपने बच्चों को साइंस सिखाते हैं, इन्वेंशन करना सिखाते हैं। तभी तो एक छोटा सा देश इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर भी अगर उनका दुश्मन बैठा है ना तो आधा घंटा लगता है उनकी मिसाइलों को वहाँ पहुँचने में, आधे घंटे में फोड़ देती हैं। और ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग साइंस को समझने में लगता हो। 24 घंटे जिनके दिमाग में गजबा हिंद और जिहाद भरा हो, वो इस तरह की इन्वेंशन कभी नहीं करते। वो सिर्फ टेररिस्ट खड़े कर सकते हैं। और यदि थोड़ी सी भी अकल तुम्हारे अंदर है तो काफिरों को छोड़ो और अपने इस पत्रकार को सुनो कि पाकिस्तान की इस वक्त हालात क्यों हैं, क्या कारण है कि पाकिस्तान
इस गर्क में पहुंच गया। मुसलमानों ने कभी इस तरफ सोचा कि यार ये अमेरिका के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे बनाई हैं? हमने कभी सोचा कि यार हम भी इस तरफ बढ़ें, इसके लिए कोई बेस बनाए, टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटीज बनाए। ठीक है, हमारे लड़के लड़कियां भी जाके गूगल में और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया की, वहां पे सर्व करें एज ए बड़े जॉब में बैठे और वो कहें कि यार ये पाकिस्तानी है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये चूरन बेचने के लिए ना, ये जलसे जलूसों में बाय गॉड हम यही करते हैं, क्योंकि ये बिकने के लिए ना आसान मसाला। क्योंकि जब आप, मैं कहूंगा कि नहीं एजुकेशन होना चाहिए, तो एजुकेशन के लिए तो आपको बेस बनानी पड़ेगी ना। और जब आप एजुकेशन, आपकी वो एजुकेटेड स्लॉट होगी, तो आपके सामने जमीनों पे बैठ के आपके लिए वाह 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 वाह, जा 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 जा, शाबाश शाबाश, वाह वाह, तालियां बजाएंगे? कभी नहीं बजाएंगे। ये चीज नहीं करेंगे। आप करें ना कि 58 मुस्लिम कंट्रीज है, कौन सी उनकी यूनिवर्सिटी आप मुझे बताएं कि जो टॉप 10 या टॉप 50 की यूनिवर्सिटीज में उनका नाम है? क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये आपको किसने रोका है कि आप ना करें? लोग कहते हैं ना चलो पैसा नहीं, किसके पास पैसा नहीं है? इतना पैसा कि मैं कहता हूं कि इतनी दौलत शायद ही किसी के पास हो जितने कि इन लोगों के पास। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी के पास है, नेचुरल रिसोर्सेज है। कभी उन्होंने कहा कि हाँ यार हम इस फील्ड में काम करेंगे? नहीं। तो ये जिल्लत आपने सर खुद चूज की, इसमें किसी का कसूर नहीं है। न इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कसूर है, न इसमें हिंदुस्तान का कसूर है, न वहां के लोगों का कसूर है। वो आपके साथ एक ही दिन सेपरेशन हुई ना, 47 में आप भी बने और वो भी चले, पहले से था लेकिन हम अलग हो गए उनसे। तो आपको क्या, उन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ कि नहीं जी आप तरक्की ना करें, आप सिर्फ ये नारे लगाए कि मैंने गज़वा हिंद लड़नी है, मैंने तुझे जिहाद क्या है? जिहाद ये कि मैंने जी जो 8-10 चीजें बड़ी बड़ी बताई, करें ना इसके खिलाफ जिहाद। आप कहें कि पाकिस्तान को हम जो है ना चलें ठीक है जी टॉप 50 में, टॉप 20 में, टॉप 30 के इकोनॉमीज में लेके आएंगे, ये हमारी प्रायोरिटीज होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पाकिस्तान को बेहतरीन दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुल्कों में इनका नाम लेके आएंगे। बेहतरीन यूनिवर्सिटी का कोई एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी हो जो दुनिया की अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनका नाम काउंट होना शुरू हो, हम ये करेंगे। नहीं, आपका, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। फिर आप कहते हैं ये इजराइल हमें ये कहता है, इजराइल इतना सा मुल्क है जी, 15 मिलियन टोटल जीव है पूरी दुनिया में, लेकिन आधे से ज्यादा जो दौलत और कंट्रोल है वो उनके पास है। उसकी क्या वजह? उनका नॉलेज, एजुकेशन बेस्ड, मजबूत एजुकेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, जिसे कहते हैं ना 21-22 अरब ममालिक, किसी की मजाल नहीं है कि जिसे कहते हैं कि पटाखा तो चला के दिखा दे इजराइल के खिलाफ। इतने जूते मारेंगे कि याद करेंगे।